जॉब हगिंग एक ऐसा ट्रेंड है जो अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। ये वो स्थिति है जब एम्प्लॉयज अपने करंट काम को तब भी छोड़ना नहीं चाहते जब उन्हें वो जॉब सेटिस्फैक्शन ना दे रहा हो या करियर में आगे बढ़ने का मौका कम हो, लेकिन उन्हें डर लगता है कि नए जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जॉब हगिंग क्या है, क्यों पैदा हो रहा है, कैसे ये कामगारों के करियर और जो मेंटल हेल्थ है उस पर असर करता है, एम्प्लॉयर्स को इससे क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं और आप अगर इंडियन हो तो इस हालात में कैसे सेफ कदम उठा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीडी टेक एड। जॉब हगिंग की वजहों में सबसे बड़ी है जॉब मार्केट में अनसर्टेनिटी। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2025 तक जो जॉब्स बनने का अनुमान था उनमें करीब 9,11,000 कम जॉब्स बनी है। इसका मतलब है कि लोग नया काम ढूंढने से पहले 2 बार जरूर सोच रहे हैं कि कहीं कहीं ज़्यादा सिचुएशंस क्रिटिकल ना हो जाए और नया जॉब मिलना उतना आसान नहीं है। औसतन जॉब सर्च करने में अब लगभग 10 हफ्ते लगते हैं, पहले समय कम था। बहुत सारे वर्कर्स अब इस पैटर्न पर हैं कि वो अपने करंट काम में बने रहने को प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि नए काम की तलाश हो इतना ज़्यादा मुश्किल हो गई है। एक रिपोर्ट बताती है कि जुलाई 2025 में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने तक वो अपने काम में ही बने रहेंगे। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो जॉब चेंज के कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। जॉब हगिंग सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बिगिनर हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस कम है। कभी कभी टॉप परफॉर्मर्स यानी वो लोग जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन प्रमोशन ना मिलने या काम में ग्रोथ का मौका कम होने के कारण ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो भी जॉब हगिंग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बाहर जॉब बदलना रिस्क होगा क्योंकि नए एम्प्लॉयर, नया एनवायरनमेंट और नया चैलेंज हो सकता है और अगर चीज़ें अच्छी ना हो तो हाथ से जॉब निकल जाएगी। जब लोग अपनी करंट जॉब में बने रहेंगे तो एम्प्लॉयर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ट्रेनिंग कॉस्ट कम आएगी और टीमों में कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। लेकिन इसके साथ ही डाउनसाइड है कि ग्रोथ रुक सकती है, क्रिएटिविटी कम हो सकती है और काम में मोटिवेशन घट सकता है। अक्सर जॉब सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है और लोग बर्नआउट एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो उन्हें खुश नहीं कर रहा। एक और समस्या ये है कि नए ग्रेजुएट्स और नए जॉब सीकर्स को मौके कम मिलते हैं और जब सीनियर लोग पुराने कामों में पक्के होकर बैठ जाते हैं क्योंकि तब उनकी जो सिचुएशन हो जाती है और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है और जो नए लोग हैं उनको चांस नहीं मिल पाता है। जॉब पोजीशन लंबे समय के लिए कब्जे में रहने लगती है, नौजवानों को प्रमोट होना मुश्किल हो जाता है और न्यू टैलेंट फैलने का रास्ता बंद हो जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस ट्रेंड का मतलब ये हो सकता है कि अगर आप विदेश जाने या बाहर जॉब करने का सोच रहे हैं तो सिर्फ ब्रांड या जॉब टाइटल के पीछे ना भागें, बल्कि जॉब सिक्योरिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखें। खासकर अगर आप महंगे देश जैसे कि यूएसए, यूके या कनाडा में काम करना चाहते हैं जहां जॉब स्विचिंग की लागत बहुत ज़्यादा है, वहां पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपके लिए कुछ सजेशंस भी मैं शेयर करना चाहूँगी। जॉब हगिंग की कंडीशन में कैसे डिसीजन लिया जाए। पहला, आप अपने करंट वर्क में क्या सीख पा रहे हो, ग्रोथ हो रही या नहीं हो रही है, ये ज़रूर देखें। दूसरा, नए स्किल सीखें ताकि एक्सटर्नल ऑप्शंस खुले रहें। तीसरा, इंटरनल मोबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ देखें, कंपनी के अंदर प्रमोशन या जॉब चेंज की पॉसिबिलिटी है या नहीं उस पर भी ध्यान दें। चौथा, मेंटल हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दें क्योंकि ऐसे माहौल में डिससैटिस्फैक्शन होता है, बर्नआउट होना आम बात है। इसके अलावा आप एम्प्लॉयर को भी इस ट्रेंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें चाहिए कि वो अपनी वर्कफोर्स के लिए मीनिंगफुल ग्रोथ पाथ्स बनाएं, एम्प्लॉयज़ को फीडबैक और रिकॉग्निशन दें और जॉब रोल्स को डायनेमिक बनाएं। अगर एम्प्लॉयर फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रेनिंग और करियर डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ देता है तो लोग मजबूती से काम में बने रहेंगे, लेकिन मोटिवेशन भी बना रहेगा। सो ओवरऑल जॉब हगिंग आज की काम की दुनिया का एक लिमिटेड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। ये सिर्फ मजबूरी नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्स है इंस्टेबिलिटी और फियर का। अगर आप अभी जॉब में हैं और बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं तो समझदारी से कदम उठाएं, कहीं आप खुद ही ग्रोथ से पीछे ना छूट जाएं। लेकिन अगर आप सचमुच फील करते हैं कि जॉब आपकी पोटेंशियल काट रही है तो स्मॉल मूव्स कर सकते हैं, जैसे इंटरनल रोल बदलना या नया स्किल सीखना।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।